वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका आज का यानी कि गणित का असली पेपर आ चुका है। कक्षा 7वीं विषय गणित पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7। आज का आपका असली का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका आज होने वाला है। आपको यही का यही पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है, आने वाले जितने भी आपके पेपर बचे हुए हैं उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल 3 ही होगा? तो ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है आपका -3, सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रश्न क्रमांक 1 में आपका राइट आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका 2/3 प्लस 1/6 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके क्या क्या ऑप्शन है इसमें? ए ऑप्शन है आपका 2/3, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 1/6। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है आपसे आंकड़े 5, 25, 15.3, 10 और 8। ठीक है, इनका माध्य औसत आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका 11, बी ऑप्शन है आपका 12, सी ऑप्शन है आपका 13 और डी ऑप्शन है आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 11, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। दो संपूरक कोणों के मापों का योग क्या होता है? तो ए ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 180 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 360 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 270 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों का माप क्या होता है? 360 डिग्री होता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है? तो ए ऑप्शन है आपका 5/2, बी ऑप्शन है आपका 2/5, सी ऑप्शन है आपका 3/7 और डी ऑप्शन है आपका 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि 5/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है आपका? 1/4 का 1/4 भाग क्या होगा? ठीक है, 1/4 का भी आपको 1/4वां भाग निकालना है। तो इसका क्या जाएगा? 1/16 जाएगा। ठीक है, 1/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर रिक्त स्थान कहलाता है। तो परास कहलाता है। परास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। परास भी आप लिख सकते हैं, परिसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। परास या परिसर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख सकते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। 60 डिग्री का पूरक कोण आपको बताना है। तो पूरक कोण क्या होता है? जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो 60 में हम क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो 60 में हम 30 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 30 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न 10 है आपका, परिमेय संख्या p/q में q का मान क्या नहीं हो सकता? तो q का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए आपको निर्देश दे रखा है कि आपके इन प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां।
निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो इससे आपको समीकरण बनाना है। इनके आंसर मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो तसल्ली रखिए, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, 9 किस संख्या का 25% है, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14, -2/13 और 1/7 का मान ज्ञात कीजिए, प्लस 1/7 का। प्रश्न 15 है आपका, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, इससे हम ज्ञात करेंगे। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16, m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो आपके अति लघु त्रि प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसके नीचे भी दे रखा है, पहले आप इसको याद कीजिए, फिर आपका ये नीचे इसका सोल्यूशन दे रखा है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ठीक है, 12वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 जो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, -4/14/13 इसका उत्तर आ जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, वृत्त की परिधि आपको निकालनी है, 2πr से आप निकालेंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 31.42। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वृत्त की परिधि, तो ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। m बराबर 2 दे रखा था, तो m-2 का मान आपको ज्ञात करना था, 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर ये हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके कंप्लीट आंसर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, लघुत्तरीय प्रश्न जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 17 है आपका, 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना चाहते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, समीकरण का हल आपको करना है, -2 गुणित x + 3 = 8, इसका आपको हल ज्ञात करना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है और ये दोनों पूरक है तो दोनों कोणों की माप आपको ज्ञात करना है, ये प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, -3 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके आंसर अपन देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, x बराबर -7, इसमें राइट आंसर आपका आने वाला है। प्रश्न 18वां ये हो जाएगा। प्रश्न 19वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न 19वें का उत्तर आपको याद कर लेना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। 3 अपरिमेय संख्या आपको लिखनी थी। प्रश्न 21वां है आपका, त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी थी, तो ये प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, गुणा हम कर देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई का, ये लंबाई दे रखी थी, ये चौड़ाई हो जाएगी, तो 6x² + 3x + y, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 23वां आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न 24वां आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। प्रश्न 25वां आपकी स्क्रीन पर है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25वां।
और प्रश्न क्रमांक 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, जनसंख्या घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 23 से प्रश्न 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। चलिए इनके आंसर अपन देख लेते हैं। प्रश्न 23वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का हल आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर, पेड़ की ऊंचाई 13 मीटर है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आपको अच्छा क्लियर नजर आ जाए। 25वें का उत्तर ही हो जाएगा। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न था उसका आपका राइट आंसर इस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए भाई, इस प्रकार से मैंने कक्षा 7वीं विषय गणित कंप्लीट आपको पेपर बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको पेपर मिलते रहें और परीक्षा में 60/60 आप फोड़ते आएँ। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।